सो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें सीरीज़ और पैरेलल सर्किट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, और उसके बाद वाले दिन ये वेडनेसडे था, एंड थर्सडे आई गेव यू two lectures based on the numericals on series parallel and the last two parts, that is electrical power and uh, Joule's law of heating effect of electric current. ठीक है, तो आज हम लोग ये सारे जितने भी पार्ट्स हैं बचे हुए हैं उसके न्यूमेरिकल्स और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड देन वी विल गो अहेड. तो ये चैप्टर आज मेरी तरफ से ख़त्म हो जाएगा. मैं कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ. ओके, the first question which I want to discuss is, Excuse sir. yes, Sir, recording. recording चालू है बेटा, Okay. recording is on. ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. If three resistances of 3 ohms are connected in parallel, what will be their total resistance? चलो किसी की हेल्प लेते हैं हम लोग. To begin with, I'll take the help from let's see, Aditi. Yes, sir. Yeah, can you please help me? Three resistances of 3 ohms are connected in parallel. इसका डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूँ तुम्हारे लिए. ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, और ये तीसरा रेजिस्टेंस, और ये तीनों का इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस है दैट इज 3 ओम्स. 3 ओम्स, 3 ओम्स, 3 ओम्स. तुम्हें ढूंढना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस. Yes, sir. कैसे करेंगे? Sir, we will do by the formula of the resistance in parallel. या कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला? Yes, sir. 1 upon Rp, which is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. अच्छा ठीक है, मैं फॉर्मूला में वैल्यूज डाल के सॉल्व तो कर लूँगा, लेकिन अदिति कैन यू टेल मी कि जो इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो 3 ओम से बड़ा होगा या 3 ओम से छोटा होगा? Sir, छोटा होगा. वेरी गुड, यू आर करेक्ट. सो लेट्स सी, 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3. That is 1 upon Rp is equal to 1 plus 1 plus 1 by 3. So 1 by Rp is equal to 3 by 3. So 1 by Rp is equal to 1. Therefore Rp is equal to, ये actually 1 है, इसका reciprocal 1 ही रहेगा. तो equivalent resistance of all the three resistors connected in parallel is equal to 1 ohm in this case. ठीक है, तो ये हमारा वो क्लासिक फॉर्मूला था पैरेलल वाला. ओके, नेक्स्ट आई वांट टू टेक हेल्प फ्रॉम सोहम. आर यू देयर? सोहम, सिद्धि, Yes, sir. Siddhi, please help me with question number 7. Yes, sir. What possible values of resultant resistance one can get by combining two resistances, one of value 2 ohm and other 6 ohm? एक रेजिस्टेंस अगर 2 ओम का है और दूसरा 6 ओम का है, तो
पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कौन सी होगी? मेरे पास सिर्फ दो ही रेजिस्टेंसेस है, एक 2 ओम का है और एक 6 ओम का है। इसको मैं कैसे कैसे कंबाइन कर सकता हूं, बताओ सिद्धि। ये दोनों को कैसे कंबाइन कर सकता हूं मैं? कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है दो रेजिस्टर्स के लिए? सिद्धि, सिद्धि, कैन यू हियर मी? या प्लीज टेल मी। Sir, by adding. See, first thing, don't say by adding. मैंने पूछा कि दो रेजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो एक ऑप्शन है हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या है, हम लोग उसको पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, है कि नहीं? इफ वी आर कनेक्टेड इन सीरीज, रिजल्टेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस आर एस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। और अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा, राइट? R1 2 ओम है और R2 6 ओम है। मेरे को RS और RP की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ सिद्धि। Sir, 8 ohm. क्या 8 ओम क्या है? व्हाट इज 8 ओम? Series, sir. हाँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, RS। ठीक है, पूरा बोलो। हाँ, RP बताओ, चलो जल्दी जल्दी। Sir, may I, sir? वेट प्रियांश, तेरे को देता हूँ मैं चांस, आगे है और डिफिकल्ट वाले हैं। Okay. सिद्धि, Sir, 2/3 ohm. 2/3। okay, did you do the reciprocal? No, sir. Don't never do that. So 1/2 plus 1/6, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 1 जा, so ये हो जाएगा 3 प्लस 1/6, दैट इज 4/6, दैट इज 2 2 जा 2 3 जा। तो ये तो 1/RP है, तो RP हो जाएगा 3/2, मतलब 1.5 ओम्स। सिद्धि, डिड यू अंडरस्टैंड क्या मिस्टेक किया था? जब मैं बोलता हूँ RP ढूंढना है, RP मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो 1/RP का जो फॉर्मूला है उसको इन दी एंड तुम्हें रेसिप्रोकल करना है, नहीं करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है? Yes, sir. ओके ओके, नेक्स्ट आई वांट हेल्प फ्रॉम चारुल। चारुल, आई एम नॉट श्योर तुमने वीडियो देखा है कि नहीं, लेकिन हम लोग थोड़ा कोशिश करते हैं ना, ठीक है? ट्राई करते हैं, चलो। ओके चारुल, यू हैव टू हेल्प मी सॉल्व द C1 फिगर। दिख रहा है तुम्हें? ये जो बॉक्स दिख रहा है ना, बॉक्स, इसका मतलब है वो रेजिस्टर है, उसके ऊपर लिखा है 4 ओम 4 ओम और साइड में एक 3 ओम है। तुम्हें क्या ढूंढना है पता है? कंबाइंड रेजिस्टेंस। कंबाइंड मतलब टोटल, ठीक है? तो देखो, मैं इसको नाम दे देता हूँ चारुल। ये वाला रेजिस्टर A है, ये वाला रेजिस्टर B है, और ये वाला C है, A B और C, ठीक है? और ये पॉइंट X है और ये पॉइंट Y है। हमें X और Y के बीच में टोटल रेजिस्टेंस ढूंढना है, ठीक है चारुल? ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसमें? कंबाइन कैसे करेंगे इसको? सर, सबसे पहले हम A और B का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। वेरी गुड, A और B पैरेलल में है ना? A और B पैरेलल में है, तो हम लोग A और B का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले निकालेंगे, ठीक है?
So RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. Oh, I'm sorry, 1 upon RP लिखना चाहिए मुझे, ठीक है। तो 1 अपॉन RP कितना होगा, 1 बाय R1 कितना है, 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4, सो 1 बाय RP कितना होगा, 2 बाय 4 विच इज़ 1 बाय 2। तो RP कितना हो जाएगा, 2 ओम। वेरी गुड, ठीक है। अब क्या किया मैंने, इन दोनों का कंबाइन निकाल लिया, कितना आया, 2 ओम। अब C के साथ इसका टोटल कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, यू आर राइट, यू आर राइट। RS में अब ये दोनों रेजिस्टेंस को नहीं लेंगे हम सिर्फ उनका एक कंबाइंड इफेक्ट को ले लेंगे। कंबाइंड इफेक्ट क्या है उनकी, 2 ओम प्लस इसकी वैल्यू क्या है, 3 ओम। तो टोटल कितना हो जाएगा ये, यस, सो दैट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस। समझ में आया। तो ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस अभी हमको आएंगे, सीरीज भी होगा, पैरेलल भी होगा, एक ही सर्किट में। सब लोग सुन रहे हैं ना, इसको थोड़ा ध्यान से करना है क्योंकि ऐसे में कंफ्यूजन होता है किसको पहले करे, सीरीज को या पैरेलल को। लेकिन ये केस में हमें पैरेलल में पहले करना है, पैरेलल को, और फिर सीरीज को करना है, ठीक है। तो ये आई होप सब लोग नोट कर रहे हैं ये। ऑल्दो वीडियो में मैंने ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस करवाए थे, लेकिन मैं फिर से करवा रहा हूँ ताकि कोई भी किसी को इश्यू है तो वो क्लियर हो जाए। सर कर लिया। Okay, next question. Let's see who will help me. प्रियांश, यस सर। चल आजा, 16th वाला ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है। दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 3 रेजिस्टर्स आर शोन कनेक्टेड एज शोन इन द डायग्राम। ये अभी हमने किया था उसके जैसा ही है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े अलग है। अच्छा, ये वीडियो में भी था, सेम वाला था, फिगर सेम था सर उसके लेकिन वैल्यू तो और उसमें ये एम्पियर नहीं दिया था 1 एम्पियर। हाँ तो सिमिलर होगा ये, क्योंकि मैंने अलग सोर्स से लिया है, ये वाला एस चांद का है, और वीडियो अलग बुक से था, तो अलग ही होगा ये। और सर वो बुक कौन से आपने बताया, वीडियो में बताओगे नाम, लेकिन आपने नाम नहीं बताया। वो है मॉडर्न ABC प्लस, बट वो मिलना थोड़ा मुश्किल है। मेरे पास PDF है, तुम्हें चाहिए तो मैं प्रोवाइड करूंगा तुम्हें। नहीं सर नहीं। चाहिए तो दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहिए। हाँ मैं दे दूंगा, डोंट वरी। अगर तुम्हारे पास एस चांद भी है तो वही सेम कंटेंट है, बट अगर फिर भी PDF चाहिए तो आई विल प्रोवाइड, डोंट वरी, ठीक है। चलो प्रियांश, 3 रेजिस्टर कनेक्टेड है एज शोन इन द फिगर। ये करंट है 1 एम्पियर, पूरी सर्किट में से यही करंट फ्लो कर रहा है। 5 ओम में से ये जा रहा है, मतलब आगे जाके एक 1 एम्पियर ही डिवाइड होगा आगे, ठीक है। हाँ सर। व्हाट इज द करंट थ्रू द अदर 2 रेजिस्टर्स। अब करंट कैसे निकालोगे तुम अदर 2 रेजिस्टर्स में, तो पहले इधर का निकालेंगे, ए से बी तक का जितना आया है। A से B तक का क्या है वो, तो पहले 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो फिर 5 वो रेजिस्टर, तो फिर वो करंट कम हो जाएगा ना। करंट कम हो जाएगा मतलब, एक सेकंड सर मैं करके बताऊं। नहीं नहीं, तुम मुझे मेरे साथ डिस्कस करो, मैं तुम्हें बताता हूँ।
सबसे पहला स्टेप ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, प्लीज एवरीवन नोट इट डाउन। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढ लो पूरी सर्किट का, ठीक है। तो यस सर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 11 ओम। बी एंड सी, पहले तो बी एंड सी के बीच का निकाल लेते हैं। So 1 by Rp is equal to 1 by 10 plus 1 by 15. 10 3s are 15 2s are. 1 by Rp is equal to 3 plus 2 by 30. 1 by Rp is equal to 5 by 30. 1 by Rp is equal to 1 by 6. Therefore Rp is equal to 6 ohm. मतलब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो 6 ओम आया, ठीक है। उसके बाद इक्विवेलेंट, हाँ, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। ए एंड सी मतलब ये वाला और ये वाले पॉइंट के बीच में, तो ऑफ कोर्स इन दोनों के बीच का जो भी इक्विवेलेंट आया उसको ए और बी वाले के साथ ऐड कर देंगे। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ई क्यू या आर एस लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज 5 प्लस 6 विच इज 11 ओम्स, ठीक है। ये हो गया आर एस 11 ओम। अब देखो पूरे सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 11 ओम। करंट कितना है पूरे सर्किट का प्रियांश? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, वो तो दिया हुआ है। तो हम क्या ढूंढ सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। सो V इज इक्वल टू आई 1 है, R 11 है, दैट इज 11 वोल्ट। मतलब पूरे सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी 11 वोल्ट, ठीक है। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये डिवाइड हो जाएगा किसके बीच में? ए और बी और सी के बीच में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो हम लोग कैसे लिखेंगे देखो इसको, हम क्यों ढूंढ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, मैं तुम्हें बताता हूं। बिकॉज दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड द करंट थ्रू अदर टू रेजिस्टर्स। अगर उनके थ्रू हमें करंट ढूंढना है तो उनके थ्रू हमें पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना पड़ेगा, तो ही हम लोग करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। सो therefore potential difference across AB मतलब पहले दो पॉइंट, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ये तो बहुत इजी है, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। सो V इज इक्वल टू आई 1 एम्पियर है, R 5 है, ठीक है। सो दैट इज 5 वोल्ट। Therefore पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC, देखो प्रियांश, AB के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 वोल्ट्स है, तो BC के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? सर बीसी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 6 6 होगा, 6 वोल्ट होगा। वो लॉजिक ये है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पूरी सर्किट का 11 है और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है 5। अगर पूरी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस 11 है और यहाँ पे 5 है तो बचा कितना? 6। तो BC के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा 6 वोल्ट, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC इक्वल्स 11 माइनस 5 दैट इज 6 वोल्ट, ठीक है। अब BC के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मिल गया है। देखो अब BC के अक्रॉस जो सर्किट है BC के बीच में, वो कौन सी सर्किट है? पैरेलल सर्किट है, ठीक है। पैरेलल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो क्या चेंज होता है? करंट, ठीक है। सो सिंस रेजिस्टर्स आर connected in parallel across BC,
hence the potential difference across both resistors will be the same, that is 6 volts. Potential difference across both the resistors will be same and that is 6 volt. ठीक है? हाँ सर। अच्छा, अभी देखो क्या करेंगे। अभी हम लोग को हर एक रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो ढूंढना है। व्हाट इज द करंट थ्रू अदर टू रेजिस्टर्स, ये पूछा है। तो पहले ये वाला रेजिस्टर लेते हैं 10 ओम। हमें पता है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 6। सो करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टर इक्वल्स I इज इक्वल टू V बाय आर। V कितना है 6, R कितना है 10, कितना हो जाएगा 0.6 एम्पियर। करंट थ्रू दूसरा रेजिस्टर कितने ओम का है 15 ओम। 15 ओम रेजिस्टर I, ये I1 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा। दैट इज V बाय आर, दैट इज 6 बाय 15, दैट इज 0.4 एम्पियर। 6 बाय 15 इज 0.4। ठीक है? सो ये दोनों करंट मिल गए। अब देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे दोनों करंट का जो सम है वो कितना है। व्हाट इज द सम ऑफ दीज टू? 1 एम्पियर। यस, तो वही 1 एम्पियर ने अपने आप को डिवाइड कर लिया। थोड़ा सा ज़्यादा करंट 0.6 एम्पियर फ्लो हुआ 10 ओम से, और 0.4 एम्पियर करंट फ्लो हुआ 15 ओम से। ठीक है? सो करंट थ्रू द अदर टू रेजिस्टर्स हमें मिल गया 0.6 एंड 0.4 एम्पियर। व्हाट इज द यस, सर्किट में पूरा करंट सेम ही रहेगा। 1 एम्पियर ही रहेगा। सिर्फ जहाँ पे वो पैरेलल पार्ट आ जाता है वहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगा और वापस करंट फिर 1 एम्पियर बन जाएगा। हाँ सर, ठीक है। ओके, देन व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी एंड अक्रॉस ए सी? अक्रॉस ए बी तो मुझे पता है 5 वोल्ट, पहले ही निकाल दिया था, राइट? हाँ सर। हमने ये निकाला था यहाँ पे ओम्स लॉ यूज करके। और अक्रॉस ए सी, अक्रॉस ए सी 11 है, ये वाला। सब 11 ओम्स है और करंट 1 है। यस, अक्रॉस ए सी। ठीक है, ये भी हो गया। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस? टोटल रेजिस्टेंस भी हमने पहले ही निकाल लिया था, दैट इज आर एस 11 ओम। तो हमने ये दोनों आंसर पहले ही निकाल लिए थे। ठीक है? सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रियांश। या दिस वॉज अ लिटिल बिट मोर ट्रिकी, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हेलो सर। यस, हेलो हाँ, यस सर, मेरा सोहम। नेटवर्क इशू हो रहा है, तो आप ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करेंगे? हाँ, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं करूँगा अपलोड। हेलो। मैं करूँगा अपलोड। ओके सर। नहीं, आपका आवाज़ भी बहुत ब्रेक हो के आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, डोंट वरी। Okay, next I want Chinmay. Yes, sir. I want your help in solving question number 23. I hope you have seen the videos which I posted last week. Chinmay? Yes, sir. Okay, great. So there are 5 मैं resistors. पूरा नहीं देख पाया। पूरा मतलब मैंने 2 वीडियो भेजे थे, एक तो देखा ना पूरा? चिन्मय?
तो बेटा कैसे करना है बताओ? कैन यू ऑन योर कैम? Yes, sir. कीप योर कैम ऑन एवरीवन. Yes, sir. सर प्लीज चेक माय सेकंड डिवाइस है. हाँ सर मेरा दूसरा डिवाइस है उसको भी मीटिंग में ले लो. हाँ हाँ मैं ले लेता हूँ. चिन्मय तुमने कितना देखा है बेटा? सर स्टार्टिंग का थोड़ा देखा था. बेटा वो ऑप्शन नहीं था, मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा देखो फिर छोड़ दो चलेगा. तुम्हें लगा कि वो ऑप्शन था, ऐसे ही दिया था, टाइम पास था वो. नेक्स्ट टाइम व्हेन आई गिव यू सम वीडियो असाइनमेंट यू हैव टू वॉच इट कंप्लीटली एंड यू हैव टू टेक नोट्स ऑल्सो. इफ़ यू डोंट डू इट मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा, मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा. फिर तुम क्या करोगे? डोंट थिंक अभी ना पैंडेमिक में इतना, डोंट थिंक कि कोई टीचर तुम्हें घर पे आके पढ़ाएगा और एक एक चीज़ पूछेगा. अभी हो नहीं सकता है. वी हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स. मैं लाइव लेक्चर भी लूँगा लेकिन उसमें मुझे सिर्फ तुम्हारे डाउट्स पे फोकस करना है और तुम्हारा रिविजन करवाना है. अगर तुम्हें पूरा पूरा चैप्टर समझना है तो उसके लिए तुम्हें वीडियोस भी देखने पड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि तुम्हें पता है कि लाइव में इतना टाइम जाता है कि nobody can sit with you for 4-5 hours and teach you one thing. ठीक है? So next time when you come, be ready with everything and come. Yeah. Kanishka, I want your help. Yes, Kanishka. Five resistances है as you can see in the figure. 10 और 40 पैरेलल में है, 30, 20 और 60 भी पैरेलल में. और ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो पूरा सीरीज में है. मतलब ये कॉम्बिनेशन और ये पूरा कॉम्बिनेशन सीरीज में आपस में लगाया हुआ है. एंड बैटरी का वोल्टेज है 12 वोल्ट. सो दैट्स द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस. वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट. प्लीज हेल्प मी कनिष्का, ऑन योर कैम एंड हेल्प मी. Yes, Kanishka. Kanishka, please help me. बताओ कैसे करेंगे? शुरुआत कैसे करेंगे कनिष्का? Did you see the lecture? Kanishka, Yes, sir. did you see it? Yes, sir. Why? तुम्हें भी कोरोना हुआ है क्या? Sir. तो फिर प्रॉब्लम क्या है? बेटा ऐसे कैसे सरवाइव करेंगे हम लोग? लास्ट ऑप्शन आई हैव शिखा शर्मा हु नेवर ऑन सर कैम. Sorry, sir. Next दोनों videos देख. नहीं यार नहीं, प्लीज़ कनिष्का, अब मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगा क्योंकि मेरे को ना नहीं हो रहा है. मेरे फिज़िकली मैं कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं और टेंशन लूँ. ठीक है, ये नहीं हो पाएगा यार. वैसे तो पूरा एक हफ्ता था यार, एक हफ्ता तुमने कुछ नहीं किया. शर्म आना चाहिए. आज क्यों देखोगी? तुमने लास्ट वीक मैंने असाइनमेंट दिया था, तुम्हें कोई यही नहीं है यार. तब भी देख ले के ख़त्म करना चाहिए था. आज मैं ले रहा हूँ क्लास. तुम्हें क्या लगा अभी सर तो आएंगे ही नहीं? अब कोरोना हुआ है तो ख़त्म फिर सब कुछ, पढ़ाई वढ़ाई. नहीं, गलत बात है ये. शिखा, शिखा प्लीज़ हेल्प मी सॉल्व दिस. I don't know. I have this eye issue
I will again go to where did I start from? I think Siddhi. Yes, sir. Yeah, please help me solve this. Yes, sir. सबसे पहले इसका पैरेलल में हमें इक्विवेलेंट निकालना है. 1/RP1 is equal to 1/10 plus 1/40. सही है ना? Yes, sir. Yeah, tell me what is the LCM? 40. Okay. क्या लिखूं अभी? Sir, 40. 4 by 4 plus 1 by 1. सही है ना? Sir, 8. Yes. सो RP1 कितना हो जाएगा? 8 ohm. वेरी गुड. अभी RP2 कैसे निकालेंगे? Sir, 1 upon 30 plus 1 upon 20 plus 1 upon 60. वेरी गुड. कितना LCM है? 63. ओके. क्या लिखूं? Sir, 2 plus 3 plus 1 upon 5. कितना हो जाएगा? Sir, 10. 1/10. सो RP2 is equal to 10 ohm. You are right. ठीक है, दोनों आ गए, दोनों के इक्विवेलेंट. इसका इक्विवेलेंट आया 8, इसका आया 10. ठीक है. सो R इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? RP1 plus RP2. कितना होगा ये? 18 ohm. 18 ohm. 18. ओके, ग्रेट. टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट आ गया. ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट कैसे निकालेंगे सिद्धि? Sir, yes, sir. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ओम्स लॉ यूज करेंगे बेटा. V इज इक्वल टू IR. V कितना है? 12. देखो ये वाला टोटल करंट चाहिए ना, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लेना है. ठीक है, जो बैटरी का होता है. I नहीं पता है. R कितना है ये निकाला हमने, देखो 18. 18 ohm. सो I इज इक्वल टू 12/18. ठीक है, 6 2 6 3 सो टोटल करंट कितना आएगा? 0.6 एम्पियर. 0.6666 ऐसा चलता जाएगा, लेकिन इसको हम 0.6 लिख सकते हैं. ठीक है, समझ में आया कैसे करना है ये? Yes, sir. या ऐसे क्वेश्चन सीरीज पैरेलल में बहुत पूछे जाते हैं. Sir, आप ऊपर का क्वेश्चन दिखा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं. ये वाला जो अभी किया वो हाँ, sir. हाँ, sir. ठीक है. Sir, एक सेकंड. Yes, sir. नो प्रॉब्लम.
चलो, I want somebody's help with this. Aditi, are you ready? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Two resistances are connected in series as shown in the diagram. अब यहाँ पे डायग्राम में अगर तुम ध्यान से देखोगे, एक रेजिस्टर है 5 ओम का और दूसरा है R ओम का. पता नहीं हमें कितने ओम का है वो. अच्छा, 5 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट है. R ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्ट्स है. और टोटल बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस वो भी नहीं पता, वो V वोल्ट्स दिया है. ठीक है, हमें ढूंढना है करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस. चलो अदिति, टेल मी, हाउ डू यू फाइंड द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस? Sir, I is equal to V upon V by I. very good. What is V Sir, 10 volt upon 5 volt. upon 5? So current will be Zero, sorry. 2 ampere. Uh, 2 ampere. so we can take it as point. 10 by 5 is 2 na, there is no need of point. 2 ampere. सही है ना? Yeah, next, Aditi, what is the current through R? R के थ्रू करंट कितना होगा? लॉजिक वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेशन नहीं करना है. ये सीरीज कनेक्शन है. सीरीज में एक ही पाथ होती है करंट को फ्लो करने की. Here, यू आर राइट. करंट थ्रू आर इज 2 एम्पियर बिकॉज एक ही लाइन है, एक ही रो है जिसमें से करंट फ्लो हो सकता है. तो करंट डिवाइड नहीं होगा, करंट उतना ही आगे जाएगा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? sir, we can find it. या हाउ कैन वी फाइंड इट? Yes, Aditi, are you there? Yes, yes, please, Charul. Sir, R is equal to V. R is equal to V by I. बताओ V कितना है? 6 है, 6. और I कितना है? 2 है. 2 ही है ना, पूरे सर्किट में करंट तो उतना ही है. सो 6 by 2 कितना हो जाएगा? 3 ओम. ठीक है, सो R की वैल्यू आ गई 3 ओम. ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V? कौन बता सकता है मुझे? सर मैं बताऊं? यस प्लीज. सर वैल्यू ऑफ V we can find it by V is equal to IR, then V is equal to 2 times 3 plus 10 30. I is equal to 2 and total resistance is 5 plus 3 8, that is 16 volts. सही है ना? हाँ सर सॉरी. और एक तरीका है इसका. ये 10 वोल्ट है और ये 6 वोल्ट है. पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है सीरीज में, तो अगर उसको ऐड कर देंगे तो हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा. 10 प्लस 6 16 वोल्ट. राइट? यस सर. ग्रेट. सर आई हैव अ क्वेश्चन. यस प्लीज. सर मैंने एक सैंपल पेपर देखा था, उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने R1 नहीं लिखा, मतलब उसमें 4 रजिस्टर्स थे क्वेश्चन में उसमें, तो उन्होंने R2 R4 R6 R8 लिखा. तो हम नंबरिंग कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जो भी रजिस्टर का कुछ भी जो सकते हैं. डिपेंड करता है, मतलब ऐसा नहीं देना चाहिए जनरली. वो क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास रहेगा उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजना, मैं देखता हूँ, मैं सॉल्व करके देखता हूँ, फिर हम आंसर कंपेयर करेंगे. ठीक है? मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है वो, मतलब उसमें मैंने लिखा हुआ है, वो मैं फोटो. हाँ, उसका फोटो भेज दे, नो प्रॉब्लम. ठीक है. ओके, जो नेक्स्ट पार्ट है
वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर है। अब ये जिसने भी वीडियो नहीं देखा है उसको ये कुछ पता नहीं चलेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है और उसका यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है। सो इट इज़ गोइंग टू बी a little bit difficult for them, but then I cannot help it, because if you are not in touch with whatever is happening in the previous class, then it will become difficult for you to, because you are not just here to listen to the lecture. इतना तो बात ध्यान में रखो, ठीक है। सो जो भी तुम्हें मैंने दिया था वीडियो असाइनमेंट, अगर वो तुमने नहीं देखा है तो ये पार्ट तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो जिसने भी देखा है मैं उसके लिए आगे बढ़ूंगा। तो सबसे पहले दिस पार्ट इज अबाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तुमने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। उसमें एक टॉपिक था पावर, और पावर का फॉर्मूला था वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू एनर्जी स्पेंट अपॉन टाइम कंज्यूम्ड, और एनर्जी स्पेंट इन अ गिवन टाइम, और एनर्जी रिलीज्ड इन अ गिवन टाइम। क्योंकि वर्क और एनर्जी सिनोनिमस है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। सो पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम भी होता है। सो एनर्जी का एक फॉर्मूला आता है इससे, पावर इनटू टाइम। तो यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने के लिए यूज होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम। अब ये जो पावर है उसका जो एसआई यूनिट है वो है वॉट, और टाइम का एसआई यूनिट है सेकेंड। एक चीज याद रखना, वर्क का एसआई यूनिट जूल होता है, और एनर्जी का एसआई यूनिट भी जूल होता है, ठीक है। सो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हम जूल में मेजर करते हैं तो पावर वॉट में आता है और टाइम सेकेंड में आता है। मतलब 1 जूल is equal to 1 watt times 1 second। अब इसका मतलब क्या है ये मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, सपोज एक बल्ब है तुम्हारे पास, ये बल्ब के ऊपर पावर लिखा होता है, मतलब प्रिंटेड आता है। सपोज ऐसा लिखा हुआ है 20 वॉट्स। 20 वॉट्स का मतलब क्या है? 20 जूल्स पर सेकेंड। मतलब ये बल्ब अगर तुम जलाओगे, इसको यूज करोगे, तो इट विल कंज्यूम अ पावर, इट विल कंज्यूम 20 joules of energy in 1 second। मतलब इसका पावर 20 वॉट है, इसका मतलब है कि ये 20 जूल्स ऑफ एनर्जी 1 सेकेंड में कंज्यूम कर लेता है। 1 सेकेंड में वो 20 जूल एनर्जी कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। इसके लिए इसका पावर है 20 वॉट, ठीक है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो जूल्स है ये बहुत ही एक छोटा यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, क्योंकि एक छोटा सा बल्ब 20 जूल 1 सेकेंड में कंज्यूम कर लेता है। तो तुम्हारे पूरे घर पे यूज होने वाले सारे अप्लायंसेस क्या कुछ सेकंड के लिए यूज होते हैं? नहीं, हम तो घंटों भर यूज करते हैं। क्या सिर्फ बल्ब ही है तुम्हारे घर पे? नहीं, दूसरे अप्लायंसेस भी है, बड़े अप्लायंसेस भी है, टीवी भी है, फैन भी है, ट्यूबलाइट भी है, एसी भी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है,
माइक्रोवेव ओवन है, गीज़र है, क्या क्या नहीं है, सब कुछ है हमारे पास, कंप्यूटर्स है, ठीक है, मोबाइल चार्ज करते हैं हम लोग। तो मतलब इतना सारा पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग कंज्यूम करते हैं कि उसको जूल्स में कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जूल्स में जस्ट इमेजिन एक बल्ब है 20 वॉट का, ऐसे कितने सारे अप्लायंसेस को हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, एंड फॉर हाउ मेनी आवर्स वी आर गोइंग टू यूज देम। ये सबको मल्टीप्लाई करके जब ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी मुझे मिलेगी, जूल्स में वो वैल्यू बहुत बड़ी आएगी। सो another unit of energy which has been developed, electrical energy, is kilowatt hour. Kilowatt hour. Kilowatt hour is another unit of energy. Another unit का मतलब क्या है? This is the unit of energy which is used commercially. Commercially मतलब इसकी जो साइज है वो थोड़ी बड़ी है। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। देखो, 1 kilowatt hour is equal to 1 kilowatt times 1 hour. 1 kilowatt is 1000 watt and 1 hour is 3600 seconds. एंड अगर तुम इसको साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 36 लाख जूल, वॉट सेकेंड एक्चुअली। और वॉट इंटू सेकेंड हमें पहले ही से ही पता है क्या है। देखो, 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड इज 1 जूल, सो दिस इज 36 लाख जूल। 36 लाख को 3.6 टाइम्स 10 टू द पावर 6 भी लिख सकते हैं। मतलब 1 किलो वॉट आवर इज 36 लाख जूल। अब अगर हम लोग सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किलोवाट आवर में मेजर करते हैं तो हमें एक छोटा और यू कैन से एक ऐसा नंबर मिलता है जिसको हम इजीली याद रख सकते हैं या फिर कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर तुम्हारे बिल पे वो नंबर को हम लोग इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक बिल है, आई हैव एन इलेक्ट्रिक बिल समवेयर अराउंड हियर, आई डोंट नो, इट्स गॉन समवेयर, या if you see your electric bill, it has got certain number of units, and those units are nothing but they mention kilowatt hour. इसको बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। सो तुम्हारा बिल हमेशा किलोवाट आवर में ही जनरेट होता है, तो ये पूरा पार्ट है ना, ये किलोवाट आवर के ऊपर है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जिसने भी ये वीडियो नहीं देखे हैं और जो डायरेक्टली ये क्लास अटेंड करने आ चुके हैं, वो लोग ने बहुत बड़ी गलती की। एक्चुअली ये सब कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा आगे, क्योंकि इसकी अभी ये ख़त्म करके मैं जल्दी टेस्ट पे जाने वाला हूँ, ठीक है। आई विल गिव यू वन मोर चांस आफ्टर गिविंग द होमवर्क टू क्लियर एनी डाउट्स वॉट एवर यू हैव। बट इफ़ यू डू नॉट वॉच द वीडियोज़, इफ़ यू थिंक कि नहीं हम लोग लेक्चर अटेंड कर लेंगे, वीडियो देखने की क्या ज़रूरत है, तो तुम्हें इतना सारा डिटेल नहीं समझ में आएगा, एंड देन द ट्रिकी क्वेश्चंस यू विल बी लॉस्ट विन। मतलब तुम्हें इट विल बी जस्ट लाइक स्कूल के लेक्चर अटेंड करके फिर भी तुम्हारे डाउट सॉल्व नहीं होते। तो मुझे चाहिए कि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम, you please you are advised to be ready with whatever assignments I give religiously, otherwise it won't happen, ठीक है। So let me just cancel this out and try some numericals with you. So यहाँ पे कुछ questions है। name the commercial unit of electrical energy, kilowatt hour, ठीक है। अच्छा, कुछ और भी फॉर्मूले हैं, लेट मी गिव यू इलेक्ट्रिकल पावर, और उसके रिलेशन में कुछ और भी फॉर्मूले हैं, एंड आई विल गिव यू द फॉर्मूले, यू कैन नोट इट डाउन, जस्ट मोमेंट। सर, यस सर इलेक्ट्रिक
पावर ही है ना? नहीं, इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम. ओके सर. हाँ नहीं सर, क्योंकि वो वीडियो में आपने पावर बताया था ना, इलेक्ट्रिक पावर. हाँ, इलेक्ट्रिक पावर भी बोलते हैं हम लोग. इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच एनी अप्लायंस इज कंज्यूमिंग द एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड. ठीक है, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज बीइंग कंज्यूम्ड इन अ गिवन टाइम इज द इलेक्ट्रिक पावर. मतलब जब टाइम आ जाता है तो वी टेक द फॉर्मूला फॉर पावर. ओके, सो तुम्हारे 3 फॉर्मूला जो तुम्हें याद रखने हैं वो ये है. इसके बिना तुम्हारे न्यूमेरिकल्स बेकार हो जाएंगे. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इन द वीडियो. P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये पहला फॉर्मूला है. P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ये दूसरा फॉर्मूला है. और P इज इक्वल टू वी इंटू आई, ये तीसरा फॉर्मूला है. ये इलेक्ट्रिकल पावर के 3 फॉर्मूला है. रिमेंबर एंड नोट इट डाउन फॉर द मोमेंट. ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर. ठीक है, चलो लेट्स सी सम न्यूमेरिकल्स. An electric bulb is rated at 220 volt 100 watts. What is its resistance? देखो 220 वोल्ट क्या होता है, ये उसका पोटेंशियल डिफरेंस है. 100 वॉट क्या होता है, 100 वॉट उसका पावर है. व्हाट इज द रेजिस्टेंस? ठीक है, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर. क्या यही था फॉर्मूला अभी जो लिखा तुमने? कोई कंफर्म कर सकता है? Yes, sir. ओके, सो वी स्क्वायर इज 220 टाइम्स 220 अपॉन 100. ठीक है, 0 0 कट, 22 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484 होता है. 484 वॉट्स. सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये. सर यस. सर आपने वॉट लिखा है? हाँ, पावर वॉट में ही होता है. नहीं सॉरी, रेजिस्टेंस निकालना था. आई एम सॉरी. हाँ सर. P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, तो मैंने तो फॉर्मूला भी गलत डाला है. आई एम सॉरी. P is equal to V square by R, so R is equal to V square by P. That is, मेरा कैलकुलेशन सही था. 220 टाइम्स 220 अपॉन 100. ठीक है, सो दैट इज 484 ओम. करेक्ट. मुझे रेजिस्टेंस ढूंढना था. ठीक है, नेक्स्ट. एन इलेक्ट्रिक, ये 10th वाला क्वेश्चन. एन इलेक्ट्रिक लैम्प इज लेबल्ड 12 volt 36 watt. This indicates that it should be used with 12 volt supply. What other information does the label provide? अगर एक इलेक्ट्रिक लैम्प 12 वोल्ट पे कनेक्ट करेंगे तो 36 वॉट इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करता है. ठीक है, इससे हमें और क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? सर यस. हम तीनों फॉर्मूला लगा सकते हैं और फिर उनसे हमें रेजिस्टेंस, करंट और रेजिस्टेंस और करंट मिलेगा. हम और वो दोनों भी बता सकते हैं. यू आर राइट. सो तुम्हारा जो पावर है वो है 36 वॉट्स.
और वोल्टेज है 12 वोल्ट्स, ठीक है। अब एक फॉर्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, और दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू वी इंटू आई, करेक्ट है। सो 36 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर बाय आर, so r is equal to 12 square by 36, and that is 12 times 12 upon 36. Yes, resistance is 4 ohm और पावर है 36, वोल्टेज है 12, आई मुझे नहीं पता है, सो 36 by 12 इज इक्वल टू आई, सो आई इज इक्वल टू 3 एम्पियर। तो इसका मतलब है दूसरी जो इंफॉर्मेशन है हम निकाल सकते हैं इससे कि द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट, एक मिनट है मैं लिख के बताऊंगा तुम्हें ये, रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ बल्ब when in use, resistance of the filament of bulb when in use is 4 ohms, ठीक है, and maximum current, yes, maximum current which can flow through the filament of bulb, प्लीज इसको नोट कर लेना, मैक्सिमम करंट विच कैन फ्लो थ्रू द फिलामेंट ऑफ बल्ब विदाउट डैमेजिंग इट, ये लिखने की जरूरत नहीं है, इज 3 एम्पियर। मतलब ये बल्ब का रेजिस्टेंस जब वो ग्लो करेगा तब 4 ओम होगा, और ये बल्ब में से मैक्सिमम 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर सकता है विदाउट उसको डैमेज किए हुए। ये भी दो इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है इस क्वेश्चन से, ठीक है। सो यही पूछा था उन्होंने कि अगर कोई बल्ब का पावर 36 वॉट है और उसका वोल्टेज 12 वोल्ट है तो हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, तो हमें ये दो इंफॉर्मेशन मिलती है। नोट किया सबने? हाँ हाँ सर। ओके अभी कुछ इलेक्ट्रिक बिल वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन अ हाउस, 18th क्वेश्चन देखो, इन अ हाउस 260 watt electric bulbs are lighted for 4 hours. 260 watt electric bulbs are lighted for 4 hours and 300 watts electric bulb are lighted for 5 hours every day. Calculate the electrical energy consumed in 30 days. ठीक है, चलो तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। यहां पे दो केसेस हैं, E1 एंड E2। E1 पहले तो कितने 60 वॉट बल्ब है वो देखो, 260 वॉट है तो 2 टाइम्स 60 हो जाएगा ये, ठीक है, टोटल पावर। और इसको कितने घंटे के लिए यूज करते हैं, 4 आवर्स, ठीक है। सो ये हो जाएगा 120 टाइम्स 4 वॉट आवर्स, ठीक है, क्योंकि ये 60 वॉट्स ही है। सो 120 टाइम्स 4 कितना हो जाएगा, 480 वॉट आवर्स। E2 electrical energy consumed by the second kind of bulb. 300 watt bulbs are used for 5 hours every day, ठीक है। सो पावर इनटू टाइम, पावर है 3 टाइम्स 100, 300 वॉट बल्ब है, यूज्ड फॉर 5 hours every day टाइम्स 5, सो ये हो जाएगा 300 टाइम्स 5
विच इज 1500 वॉट आवर। हमें क्या ढूंढना है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज। ठीक है, ये तो एवरीडे की इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। आर यू गेटिंग दिस? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी रोज यूज हो रही है। 260 वॉट बल्ब और 300 वॉट बल्ब यूज कर रहे हैं ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, देयरफॉर टोटल एनर्जी यूज्ड पर डे is equal to 480 plus 1500, that is 1980 1980 वॉट आवर। ठीक है, इसको मैं किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर देता हूं। देखो, वॉट आवर से अगर किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है, बहुत सिंपल है, मुझे डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। वॉट आवर टू किलोवाट आवर इज डिवाइड बाय 1000 बिकॉज 1 किलोवाट इज 1000 वॉट, तो 1 वॉट इज 1 बाय 1000 किलोवाट। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1980 बाय 1000 किलोवाट आवर, दैट इज 1.98 किलोवाट आवर। अब ये तो है तुम्हारा पर डे का यूज। दिस इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड एवरी डे। मुझे एवरी डे नहीं करना है, मुझे क्या करना है? मुझे 30 डेज का निकालना है। ठीक है, देयरफॉर टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज कितनी हो जाएगी? 1.98 किलोवाट आवर टाइम्स 30 कितना होता है? सर 59.4 59.4। किलोवाट। कैन यू कंफर्म एनीवन? Yes, sir, 59.4 kilowatt hour. Very good. So this is the total energy consumed in 30 days. लिख लो सब लोग। ये तुम्हारे एस चांद के ही क्वेश्चन है। एस चांद में तुम लोग टिक भी कर सकते हो और फिर वहां पे लिख सकते हो ये क्वेश्चन सॉल्व किया है तुमने। मैं इसलिए सॉल्व करके दिखा रहा हूं, जब तुम्हें मैं होमवर्क दूंगा ना, दीज ऑल विल हेल्प यू टू डू द होमवर्क। सो इट इज ऑल, यू कैन से, कनेक्टेड थिंग्स। पहले मैं तुम्हें वीडियो लेक्चर देता हूँ, फिर मैं तुम्हारा रिवीजन क्लास लेता हूँ, उसमें हेल्प करता हूँ, फिर मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ, फिर तुम्हारा डाउट क्लास लेता हूँ। अगर इसमें से तुम बोलोगे कि ये नहीं करूँगा मैं, यार मेरे को क्यों वीडियो देखने का है, मैं नहीं करूँगा, वीडियो में मुझे बोर होता है, तो फिर ख़त्म फिर तुम्हारा। ठीक है, हम लोगों को एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अगर तुम उसको नहीं, डिसरिगार्ड कर रहे हो, उसको तुम नहीं मान रहे हो, तो देन आई कैन नॉट हेल्प यू। देयर आर मेनी पीपल लाइक दैट ओवर हियर। आई में ये हो गया, टाइम नहीं मिला, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, नहीं देखा, भूल गया। मैं भी ऐसे बहाने बना सकता हूँ। Hello. यस, Sir, did you explain in detail except that 59.4 kilowatt hour? सॉरी, Sir, नो नो नो, आई डिड नॉट, आई जस्ट कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिखा ना तूने 18th वाला? हाँ, बस वही किया मैंने। नेक्स्ट ये तुम लोग करोगे। अ 2 किलोवाट हीटर, एक हीटर है जिसका पावर है 2 किलोवाट, मैं तुम्हें लिख के देता हूं। अ 200 वॉट टीवी, ये पावर 1 पावर 2 किसका है? टीवी का, 200 वॉट। ठीक है, एंड 300 वॉट्स लैम्प्स, 100 टाइम्स 3,
are all switched on from 6 p.m. to 10 p.m. What is the total cost at rupees 5.5 per kilowatt hour? ठीक है, 6 PM to 10 PM, मुझे टाइम बताओ कितने आवर्स है? 6 PM to 10 PM 4 आवर्स। सर 4 आवर्स। टाइम भी पता चल गया, ठीक है, और मुझे रेट भी पता है। रेट कितना है? रुपीज 5.50 पर किलोवाट आवर। रेट भी मुझे पता है, ठीक है। चलो कौन बताएगा मुझे ये? प्रियांश। हमेशा प्रियांशी बताएगा। बाकी सब लोग क्या है, चुप क्यों हो गए? हाँ, कोई ट्राई नहीं कर रहा है बाकी। सर मैं आए हु इज दिस? Yes, please. Just on your cam so I can talk with you and then try. Yeah, please. Total power मेरी हेल्प करो निकालने के लिए। सर E इज इक्वल टू P इंटू P। हाँ वो तो सही है बेटा, ई तो सही है, लेकिन पावर तो पहले टोटल निकालना पड़ेगा ना। ये है 2 किलोवाट, प्लस इसको किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हाउ विल कन्वर्ट दिस इनटू किलोवाट? 200 वाट। सर डिवाइडेड बाय 1000। वेरी गुड। तो कितना होगा 200 डिवाइड बाय 1000? 0.02 नहीं 0.2, सिर्फ 0.2 वॉट किलोवाट। और P3 300 होगा। 300 नहीं करेंगे, वो भी किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। 300 को किलोवाट में करोगे तो कितना आएगा? 0.2। करेक्ट। तो कितना हो जाएगा ये? 2 प्लस 0.5 विच इज जस्ट हेलो यस डॉक्टर डोलमा बोल रही हूँ कोटी से। यस मैम। हाँ जी, आपके पेशेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। जी जी जी, आई थिंक मैम उनको मोस्ट प्रोबेबली डिस्चार्ज कर देगी। ओके उसके लेवल्स आर वेरी मच नॉर्मल, शी इज कंप्लीटली फाइन। ओके तो कोई ऐसे इशू की बात नहीं। मोस्ट प्रोबेबली परसों दिन तक 7 ईयर्स का चाइल्ड भी है, उन्हें बताया था। जी उसके लेवल we did have sent some sample for today. ठीक है अगर वो सब ठीक आते हैं तो the discharge process will be sooner. Okay? ठीक है ठीक है ठीक है मैम। Just wait कि कैसा आता है रिपोर्ट में बताते हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच। No problem. थैंक यू मैम। ओके ओके या सो 2.5 किलोवाट आवर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा टोटल पावर। अब टाइम भी है हमारे पास, ठीक है। अभी हम क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे सिद्धि, विच यू आर टॉकिंग अबाउट? E इज इक्वल टू P इंटू यस। तो 2.5 टाइम्स टाइम कितना है 4, तो टोटल कितना हो जाता है ये? 2.5 टाइम्स 4 कितना हो जाएगा? 10। 10 ये क्या हो जाएगा? किलो वॉट आवर। क्योंकि रिमेंबर, आई एम सॉरी फॉर दिस, एक गलती की मैंने, यहाँ पे सिर्फ किलो वॉट है, ये किलो वॉट है, और ये जो टाइम है वो आवर्स में है, ठीक है। सो ये किलो वॉट में, ये आवर्स में, टोटल किलो वॉट आवर में आएगा एनर्जी। अब मुझे क्या निकालना है पता है? क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। क्वेश्चन में दे हैव आस्क्ड व्हाट इज द टोटल कॉस्ट एट रुपीज 5.50 पर किलो वॉट आवर। मुझे कॉस्ट निकालनी है। So how do I find the cost? Cost is equal to rate into electric power. energy consumed times the rate. Energy consumed है 10 और rate कितना है 5.50,
एक मिनट, कुछ वो लोग ने डेज दिए हैं क्या? नहीं, बस उतना ही टाइम के लिए निकालना है ना अपने को। ठीक है, हो जाएगा ये। कितना आएगा ये रुपीस? एक्चुअली सर, हाँ बोलो। सर ये 5 आवर्स होने चाहिए ना आर यू श्योर? इंस्टेड ऑफ 4? यस सर, बिकॉज इट इज वो दिया है कि फ्रॉम 6 to 10। हाँ, तो 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9 एंड 9 to 10, 4 घंटे। नहीं सर, क्योंकि मुझे लगा इंक्लूड भी करना था। हाँ हाँ, इंक्लूड कर लो ना, 2 10, अप टू 10 है वो। 10 को इंक्लूड नहीं कर सकते, अप टू 10 है। 6 to 10 मतलब अप टू 10। ओके। ठीक है, सो 55 रुपीज़ कॉस्ट आएगी, इतने ये चीज़ें इतने घंटे के लिए यूज़ करेंगे तो। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। आई होप सबने लिख लिया था वो। हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट पार्ट है ये, दैट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है? H इज इक्वल टू I²RT। ठीक है, कोई भी कंडक्टर में से तुम करंट पास करोगे तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, एंड दैट हीट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ heat is directly proportional to the square of the current, heat is directly proportional to the resistance of the wire, and heat is directly proportional to the time for which the current flows in the conductor. So H is equal to I²RT. This is the amount of heat in joules. इसको joules law of heating भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके बहुत सारे यूजेस है। इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब, जो तुम्हारा बल्ब है वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे ही चलता है। जैसे ही करंट फ्लो होता है, फिलामेंट हीट होती है और वो लाइट एमिट करती है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी टू लाइट एनर्जी। फिर एक इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, यू नो इलेक्ट्रिक फ्यूज, तुम्हारे घर पे भी फ्यूज है, लेकिन वो हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड नहीं है, लेकिन तुम्हारे बिल्डिंग के जो मीटर रूम के अंदर जो एक फ्यूज होता है बड़ा वाइट कलर का, दैट इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बारे में भी मैंने वीडियो में बात की है। So that fuse, if excess current flows through the circuit, then that fuse melts. वो मेल्ट होके सर्किट को डैमेज होने से बचाता है। सो इट्स अ सेफ्टी डिवाइस एंड दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फिर जितने भी तुम्हारे इलेक्ट्रिक आयन, इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक टोस्टर, माइक्रोवेव, ये सब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करते हैं। रिमेंबर दैट। इसका एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल वाला क्वेश्चन है। अ रेजिस्टेंस, प्रियांश हेल्प करोगे? हाँ सर। A resistance of 40 ohm and one of 60 ohms are arranged in series across 220 volt supply. R1 कितना है? 40 ohms. R2 कितना है? 60 ohms. इसको सीरीज में लगाया है और वोल्टेज कितना है? 220 volts है। Find the heat in joules produced by this combination in half a minute. टाइम कितना है? हाफ अ मिनट मतलब 30 सेकेंड्स, और तुम्हें ढूंढना है हीट। अब H का फॉर्मूला क्या है? I²RT। कैन यू टेल मी व्हाट इज R? So R is what R1 plus R2 100। करेक्ट, R इज 100। ठीक है, अब तुम्हारे पास करंट नहीं है, करंट कैसे निकालोगे? सर हम दूसरा वाला फॉर्मूला यूज। ओम्स लॉ यूज करेंगे, V इज इक्वल टू IR। सर सही है ना? कौन सा फॉर्मूला? सर वो P² by R times T। Oh yes, yes, you can do that also. सी, एक तो है करंट ढूंढ के तुम यही फॉर्मूला यूज करो, या फिर तुम और एक फॉर्मूला है वो यूज करो। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? कैन यू टेल मी? सर V²
वी स्क्वायर टी बाय आर, राइट? हाँ सर। वी स्क्वायर टी बाय आर या वी स्क्वायर बाय आर टाइम्स टी। तो v है तुम्हारा 220 टाइम्स 220, टाइम है 30 सेकेंड्स, और रेजिस्टेंस जो हमें मिला है वो है 100। ठीक है, ये 2 ज़ीरो हम लोग कट कर लेंगे इसके साथ। सो ये आ जाएगा 484 टाइम्स 3, कितना होता है? सर 1352 और यूनिट क्या होगा? सर जूल। नहीं सर, वो 1452 है, 13 नहीं है। प्लीज़ चेक करो, हो सकता है 1452। प्लीज़ चेक प्रियांश एंड एवरीवन एल्स। यस सर। यस सर। 1452 है वो? करेक्ट है ना 1452? यस यस सर। सर 14520 बिकॉज आपने 3 लिखा था, क्यों ना थी? Oh yes, there is a zero here. 14520, पता है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 145, एक मिनट, किलो जूल में कर सकते हैं तो डिवाइड 14.52 किलो जूल। किलो जूल इज अ बिगर यूनिट ऑफ जूल्स, ऐसे भी लिख सकते हो तुम। ठीक है, सो दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन। ऐसे कुछ और सिंपल क्वेश्चंस है इसमें, बट इस पार्ट में ज़्यादातर थियरी है, न्यूमेरिकल्स कम पूछते हैं। सो दीज आर ऑल द पार्ट्स आई वांटेड टू डिस्कस बेस्ड ऑन द वीडियो विच आई हैड प्रोवाइडेड। अब मैं तुम्हें प्रॉपर होमवर्क दे सकता हूँ ये बाकी के पार्ट का। ठीक है, तो अब मैं 2 टास्क देने वाला हूँ तुम्हें आज। एक तो मैं तुम्हें देने वाला हूँ होमवर्क इलेक्ट्रिसिटी का, वो होमवर्क तुम्हारा हो जाएगा, मतलब यू आर रेडी फॉर द टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होगी नेक्स्ट वीक। ठीक है, सो नेक्स्ट वीक जो भी मेजर डाउट सॉल्विंग है वो हम करके ख़त्म करेंगे इसको। और दूसरा होमवर्क मैं देने वाला हूँ केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री चैप्टर 1। वही सेम तरीके से आई एम गोइंग टू गिव यू वीडियो लेक्चर, यू हैव टू सी, एंड देन आई एम गोइंग टू टेक योर क्विज। अगर कोई भी मुझे सुनाई दिया बोलता हुआ कि नहीं मैंने नहीं देखा, मुझे पता नहीं था क्या करना था, आई डोंट नो दिस दैट, वट एवर एक्सक्यूजेस अगर तुमने बनाए, तो आई एम स्ट्रेट अवे गोइंग टू टेक यू आउट ऑफ द क्लास। अब कोई और चांसेस मैं नहीं दूंगा। ठीक है, सो बिवेयर दैट नाउ थिंग्स अगेन विल गेट सीरियस, एंड जो भी गैप आया हमको उसको ब्रिज करने के लिए वी कैनॉट अफोर्ड टू वेस्ट मोर टाइम। ठीक है, so be ready with the homework as well as be ready with the next video of the next part, for the quiz of the video of the next part, that is chemistry chapter 1. all right, so ये lecture यहीं पे हम लोग end करते हैं, and we are going to meet next week.